हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विप्रा मलिक। वेलकम टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं यूट्यूब पर आपके लिए एक फ्री कोर्स लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस करवाती हूँ, क्लास 12th की, और अकाउंट्स की क्लासेस करवाती हूँ। ठीक है, ये जो मेरा कोर्स है वो सिर्फ इसलिए है ताकि जो स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट मंथ में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं उनका रिवीजन हो जाए, उनको इससे कुछ बेनिफिट मिल जाए, उनके कॉन्सेप्ट्स का एक बार प्रॉपर रिवीजन हो जाए और उनको एक गाइडेंस मिल जाए कि उनको क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, उनको किस तरीके से एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने चाहिए, या उनका अगर कोई टॉपिक वीक है तो वो उसको रिवाइज कर पाए, है ना। तो इन क्लासेस की हेल्प से आपको वो सारी चीज़ें जो है मिल सकती है। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एक फर्स्ट चैप्टर जो होता है पार्टनरशिप फर्म का, जिसके फंडामेंटल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। अब हमारा जो टॉपिक है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना। तो वैल्यूएशन गुडविल का जो फर्स्ट एक क्लास हमने पहले कर ली थी, तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 मेथड्स होते हैं। पहले हमने गुडविल की थ्योरी डिस्कस की, उसके बाद मैंने आपको बताया कि 3 मेथड्स होते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, जिसमें से एक मेथड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज हम लोग जो है नेक्स्ट मेथड को स्टार्ट करेंगे, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बाकी के जो बचे हुए 2 मेथड्स हैं उनको देखेंगे। तो जो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, इसका जो फॉर्मूला है गुडविल कैलकुलेट करने का, उसमें 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा एवरेज प्रॉफिट, यानी कि सुपर प्रॉफिट पे आने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए, आपके पास नेट नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तभी आप क्या है कि आप फिर सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। उसके एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना आई होप सबको आता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी जो फर्स्ट इससे पहले वाली क्लास जो थी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पार्ट 1, उसको आप देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो चलिए, तो फर्स्ट स्टेप जो है उसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग उस पर क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए, फर्म में जितनी कैपिटल इन्वेस्ट हुई है, या आप इसको कैपिटल इन्वेस्टेड भी कह सकते हो, आप इसको नेट असेट्स भी कह सकते हो, क्योंकि कैपिटल कैसे निकलती है, आपकी जो असेट्स है, असेट्स में से आप जो लाइबिलिटीज हैं उनको जब माइनस कर देते हो तो आपकी क्या निकल के आ जाती है, आपकी निकल के आती है नेट असेट्स। उसको आप नेट असेट्स भी बोल देते हो और उसको आप क्या बोल देते हो, और उसको आप कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोल देते हो। तो कैपिटल इन्वेस्टेड को जब आप उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे, जैसे कि आपकी कैपिटल का रिटर्न है 10%, आपकी कैपिटल का रिटर्न कितना है 10% है, तो आपको 10% किसका निकालना होगा, कैपिटल का। तो आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो जब आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो सुपर प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपका जो एवरेज प्रॉफिट है या आपका जो भी एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें से आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, फिर उसके बाद आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो गुडविल फाइंड आउट करने, क्योंकि बेसिक जो मोटिव है आपका वो गुडविल फाइंड आउट करना ही है ना, सुपर प्रॉफिट तो नहीं फाइंड आउट करना, आपका मोटिव होना चाहिए ना। तो आप क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद जितना भी क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन होता है, क्वेश्चन जो गुडविल के क्वेश्चन होते हैं, तो आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो निकल के आएगा वो होगा आपका गुडविल। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करके देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपको क्या दिया है, लास्ट 7 ईयर्स का, एक फर्म के लास्ट 7 ईयर्स के आपको नेट प्रॉफिट गिवन है। तो सबको अच्छे से कैलकुलेट करना आता है एवरेज प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करोगे, 7 के 7 साल के जो भी प्रॉफिट है उनको प्लस कर दोगे, और अगर कोई लॉस है तो आप उसको माइनस कर दोगे। उसके बाद क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स 7 है तो आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो आपका जो है एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो यही रहेगा। उसके बाद द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 12 लाख। जो कैपिटल इन्वेस्ट हुई है फर्म में वो 12 लाख हुई है, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब
इसी फर्म के टाइप के, इसी फर्म के जैसे अगर कोई दूसरे बिजनेस हैं, उनमें जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है, तो बताइए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कि 12 लाख का 10% निकाल दोगे, यानी कि 1,20,000, वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें क्या चाहिए? तो हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप मतलब क्या? एवरेज प्रॉफिट निकालना। सेकंड स्टेप का मतलब क्या होगा? आपका नेट प्रॉफिट निकालना। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आप क्या करोगे? सुपर प्रॉफिट निकालोगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करने पे, ठीक है। उसके बाद लास्ट और फोर्थ स्टेप हमारा क्या होता है? हमें क्या निकालनी है? गुडविल। कितने ईयर्स के बेसिस पर? 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो यानी कि जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसमें आप 2.5 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो गुडविल है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या किया? जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो फाइंड आउट किया। जो जो प्रॉफिट थे उनको क्या कर लिया? उनको प्लस कर लिया। और जो लॉस थे, जैसे कि ये 70,000 और 40,000, इनको माइनस कर दिया। तो हमारा जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? आप 10,50,000 को 7 से डिवाइड करोगे। 7 से क्यों करोगे? क्योंकि 7 सालों के ही ये प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो 7 से डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आप नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे, तो कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितना है रेट ऑफ रिटर्न? 10%। तो 12 लाख का 10% यानी कि 1,20,000। उसके बाद आपका आता है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगा? एक्चुअल जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें से आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, यानी कि 1.5 लाख में से आप 1,20,000 माइनस करिए तो आंसर आएगा 30,000। तो 30,000 आपका क्या है? सुपर प्रॉफिट है। अब इस सुपर प्रॉफिट में आपको क्या करना है? जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको गिवन था यानी कि 2.5 ईयर्स, तो आप 2.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा कि आपकी गुडविल कितनी है, ठीक है। तो ये आपका जो तरीका होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट की हेल्प से गुडविल फाइंड आउट करने का। तो चलिए अब बात करते हैं इसी के ऊपर एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स आर 80,000। जो फर्म का पिछले कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट है वो 80,000 है। देखो अब इस क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट ही गिवन है क्वेश्चन में, है ना। तो अब हमें फालतू टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 80,000 जो है वो एवरेज प्रॉफिट है। उसके बाद एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10%, और रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, अगर जो फर्म की गुडविल है वो 1 लाख है और वो कैसे निकली? 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में तो हमें गुडविल भी गिवन है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है बताओ? हमें फाइंड आउट करनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको गुडविल फाइंड आउट ना करनी हो बल्कि गुडविल भी आपको गिवन हो, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो चलिए देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट होगी। अब देखो जैसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके स्टेप करते थे ना, तो अब हमारा जो लास्ट स्टेप होता था हम उस लास्ट स्टेप से चलते हैं। तो लास्ट स्टेप में क्या करते थे हम कि गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इस क्वेश्चन में हमें गुडविल गिवन है 1 लाख। सुपर प्रॉफिट हम पहले निकालेंगे क्योंकि सुपर प्रॉफिट तो नहीं पता ना हमें, बट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ये जो गुडविल आई है वो सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर आई है, तो पहले आप सुपर प्रॉफिट ही निकाल लो, है ना। गुडविल के नीचे 1 लाख लिखो, फिर सुपर प्रॉफिट की जगह पर सुपर प्रॉफिट लिखो और 4 ईयर्स परचेज है तो मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ से आपका जो सुपर प्रॉफिट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 25,000, क्योंकि ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई में है इधर जाके इक्वल से इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यानी आपका जो सुपर प्रॉफिट है वो आ गया कितना? 25,000, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट तो गिवन ही थे, है ना, 80,000, और सुपर प्रॉफिट भी आ गया। तो आप यहाँ से क्या नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो?
जी हाँ, निकाल सकते हो, है ना। आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो आप एवरेज में से सुपर प्रॉफिट माइनस कर दो। आपको सुपर प्रॉफिट चाहिए होता है तो क्या करते हो, एवरेज में से नॉर्मल माइनस करते हो, है ना। तो अब उसका उल्टा है, आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज में से सुपर प्रॉफिट माइनस कर दो। तो 80,000 माइनस 25 यानी कि 55,000। अब देखिए ये जो नॉर्मल प्रॉफिट आया है ये आपका क्या है, ये आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा उसका 10% है ना, क्योंकि जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है वो तो 10% है। तो रेट ऑफ रिटर्न का जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करते थे तभी तो नॉर्मल प्रॉफिट आता था। तो नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कितना होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% होगा। तो आपका आप क्या करिए, आप इसको उल्टा कर दीजिए, क्योंकि आपको 10% वैल्यू मालूम है ना, आपको 100% वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करिए, आप 55,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10 कर दीजिए। नॉर्मली आप क्या करते हो, रेट ऊपर रखते हो और 100 नीचे रखते हो, है ना। बट इस बार उल्टा केस है ना, इस बार हमें नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट तो हमारे पास है, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या करेंगे, जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है ना। तो आंसर कितना आएगा, 5,50,000। आई होप आपको ये क्लियर है कि अगर किसी क्वेश्चन में गुडविल आपको पहले से ही गिवन हो और आपको कोई और चीज जो है वो फाइंड आउट करने को आ जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो पूछा है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड टाइप की। जो थर्ड टाइप ऑफ वैल्यूएशन होता है दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जो कैपिटलाइजेशन होता है ना वो भी दो तरीके से होता है। कैसे, एक तो कि आप जो एवरेज प्रॉफिट है उनको कैपिटलाइज करके गुडविल को फाइंड आउट करें, या दूसरा हो सकता है कि आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके जो गुडविल है उसको फाइंड आउट करें। तो पहला जो है वो है बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, कि अगर आप एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके फाइंड आउट करते हो गुडविल तो कैसे आएगी। इट इंक्लूड्स 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप होगा कि आपको क्या करना है, आपका जो एवरेज प्रॉफिट है उसकी कैपिटलाइज वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे अभी आपने नॉर्मल प्रॉफिट दिया था ना और आपने कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट किया था, सेम वैसे ही आप यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट की जगह पर एवरेज प्रॉफिट रखेंगे तो आपको जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो मिल जाएगी, यानी कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो फर्स्ट स्टेप हुआ कि हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है एवरेज प्रॉफिट की। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट करोगे, असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, या फिर आप इसको नेट असेट्स भी बोल देते हो, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, आपको गुडविल कैसे निकाली जाएगी कि जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई है ना उसमें से आप नेट असेट्स को माइनस कर दो, यानी स्टेप 1 में से स्टेप 2 को आप माइनस कर दो तो आपका गुडविल आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो जो आपको फिगर्स दी हुई है इनसे आपको क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो आपको क्या गिवन है, आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, 70,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10, है ना, 10 ही तो है रेट ऑफ रिटर्न। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है, असेट भी गिवन है आपको और लाइबिलिटीज भी गिवन है। तो असेट्स में से आप लाइबिलिटीज माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, यानी कि सेकंड जो स्टेप है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो वैल्यू आपने इन 2 स्टेप से फाइंड आउट की है उस वैल्यू में से आपने जो कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट किया थर्ड और फोर्थ स्टेप से, तो उसको आप माइनस कर दोगे तो आपका जो वैल्यू है गुडविल का वो आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप आपका यही है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि एवरेज प्रॉफिट कितना है 72,000 और रेट कितना है 10%। तो 72,000 इंटू 100 अपॉन 10 यानी कि 7,20,000। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप आएगा क्या,
कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो एसेट और लाइबिलिटी आपको दोनों चीजें गिवन है, तो आप लिख के यहाँ से क्या निकाल सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड। थर्ड स्टेप या लास्ट स्टेप आप कह सकते हो, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें आपकी जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई थी उसमें से आपको नेट असेट्स माइनस करने हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेप से आपको सेकेंड स्टेप माइनस करना है, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ योर गुडविल। ठीक है, तो ये हो गया कि आप एवरेज प्रॉफिट को अगर कैपिटलाइज करते हो तो कैसे आप गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट है आपका, अगर आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यों कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू चाहिए हमको, क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी तो निकालना है ना, और नॉर्मल प्रॉफिट कब निकलता है, जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 करते हैं, तब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आता है ना। तो इसलिए हमें सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत होगी, जो कि आपको पहले से ही पता है कि असेट माइनस लाइबिलिटीज होता है। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट निकालोगे, यानी कि एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करोगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी सुपर प्रॉफिट की। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करोगे, गुडविल निकालना है ना, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये कैसी वैल्यू हो जाएगी, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो जाएगी। किसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो जाएगी, ये आपके सुपर प्रॉफिट की। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गुडविल का। तो चलिए आप एक न्यूमेरिकल की हेल्प से देखिए इसको। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल। फर्स्ट स्टेप में आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को निकालना है, और सेकंड स्टेप में आपको सिंपल जो सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, जो अभी आपको स्टार्टिंग में सिखाया था क्लास के, उस मेथड से आपको गुडविल को फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या क्या गिवन है, टोटल असेट्स दे दिए 10 लाख, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दे दिए 1,80,000। तो आप यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर सकते हो, टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। तो इस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, नेट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आप फाइंड आउट कर सकते हो। फिर लास्ट स्टेप में आपको एवरेज प्रॉफिट जो है पिछले 5 सालों का ऑलरेडी क्या है, गिवन है ना, तो इसमें तो आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे हम करेंगे। सबसे पहला स्टेप वही जो मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारा 8,20,000। फिर आप क्या करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे, तो कितना रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, 10%। तो इसका 10% आप फाइंड आउट कर लीजिए 8,20,000 का, तो कितना आ जाएगा, 82,000। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करोगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट तो आपको क्वेश्चन में गिवन था ना 1 लाख, तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 1 लाख, और 1 लाख में से आप नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि 82,000 माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 18,000। ठीक है, उसके बाद आपने क्या सीखा था, कैसे सुपर प्रॉफिट से के मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के मेथड से कैसे गुडविल फाइंड आउट की जाती है, कि आप सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दीजिए, तो आपके गुडविल की वैल्यू आ जाती है। तो 18,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, 1,80,000। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप में क्या बोला था कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, यानी कि जो आपका दूसरे टाइप का मेथड था ना, पहला क्या था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड मेथड क्या था, सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड मेथड क्या था, कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड के भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। एक बार आप एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके भी गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और दूसरे स्टेप में आप सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके भी गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब ये तो सिंपल है ना, सुपर प्रॉफिट तो हमने फर्स्ट स्टेप में ही फाइंड आउट कर लिया था 18,000, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये 3 इयर्स परचेज हमें लेना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो गुडविल आ जाएगा कितना, 54,000। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपका जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है
उसके सारे के सारे मेथड्स यानी कि 3 के 3 मेथड्स जो हैं वो खत्म होते हैं। ठीक है, तो अब हम जो अकाउंट्स की मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से रिलेटेड। तो अब मैं स्टार्ट करूंगी आपका जो मेन और इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग इकोनॉमिक्स भी मेरे साथ पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि वहां पर भी हमने एक यूनिट कंप्लीट कर लिया है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसके बाद हमारा भी सेकंड यूनिट जो है वो कंटिन्यू है, जिसकी ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। उसकी भी आई थिंक 1 या 2 क्लासेस होंगी और वो चैप्टर भी जो है वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आपको कोई डाउट है तब भी आप कोई कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आपको फ्री क्लासेस अगर क्लास 12 की देखनी है इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की, तो आप जो है मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको उसके इन्फॉर्मेशन, उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।